आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि अगर ए बी का मतलब ये वाली लाइन अगर पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ए बी और सी डी ये दो लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल दे रखी है। एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू यानी कि जो ग्रीन वाला एंगल देख पा रहे हैं ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल पी आर डी यानी कि ये एंगल जो रेड कलर से हम लोगों ने शो किया है ये 127 डिग्री का है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स यानी कि इस एंगल की और वाई यानी कि इस एंगल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन दो पैरेलल लाइन से। क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि ए बी और सी डी ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन कट कर रही है ना, मतलब पी क्यू जो लाइन दोनों को कट कर रही है ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम लोग जब इन दो एंगल्स को देखें तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, देखिए इस ट्रांसवर्सल की एक एंगल एक साइड में, दूसरा एंगल दूसरी साइड में। पैरेलल लाइंस के दोनों ही एंगल्स बीच में हैं और एक एंगल दोनों पैरेलल लाइंस में से एक के नीचे की तरफ है और दूसरा एंगल दोनों पैरेलल लाइंस में से एक दूसरी के ऊपर की तरफ है। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इक्वल होगा किसके, इसके। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू, देखिए ये वाली लाइन कट कर रही है ना, पी क्यू कट्स देम। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं और ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट करती है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी क्यू के इक्वल होगा। एंगल ए पी क्यू, और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब देखो ए पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर इस एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, रख दीजिए। एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू की तो वैल्यू है ना कितनी, 50 डिग्री, रखिए इसके प्लेस पर, ये गिवन है। तो एक्स की वैल्यू इस तरीके से हम लोगों ने निकाल दी कितनी, 50 डिग्री। पहला आंसर निकल आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोबारा इन्हीं पैरेलल लाइंस पर। फिर से समझने का काम करें तो देखिए ए बी और सी डी ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन यानी कि पी आर दोनों को कट करती है। तो पी आर अपने आप में क्या है, ट्रांसवर्सल है। और अब अगर हम लोग देखें जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल है, देखिए दोनों पैरेलल लाइंस में से एक पैरेलल लाइन से स्टार्ट हुआ और ट्रांसवर्सल तक गया। और यहाँ पे इस एंगल को देखें तो दूसरी पैरेलल लाइन से स्टार्ट हुआ, ट्रांसवर्सल तक गया। एक एंगल यानी कि पूरा एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में जबकि दूसरी साइड में है। ठीक है, दोनों ही एंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। अगेन हम लोग देखें तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अब कौन सी लाइन कट करती है, पी आर कट्स देम। और अगर इन दो पैरेलल लाइंस को ये पी आर कट करती है तब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल पी आर डी। देयरफॉर एंगल पी आर डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी आर के इक्वल होगा। एंगल ए पी आर। अब देखो एंगल पी आर डी तो हमें पता है ना कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का, रखिए इसके प्लेस पर 127 डिग्री। और एंगल ए पी आर जब हम लोग देखें तो इस एंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक तो ये 50 डिग्री का एंगल है और दूसरा वाई है। तो जस्ट हम लोग क्या करें, इस पूरे एंगल की जगह पर रख दें दिस प्लस दिस, क्योंकि इन दोनों से मिलकर पूरा एंगल बन रहा है ना। चलिए रख दीजिए। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रखा 50 डिग्री प्लस साथ में क्या रखा, y। और हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y को तो इधर ही रोकिए, इस 50 को कर दीजिए ट्रांसपोज। तो 127 अपनी प्लेस पर है, एज इट इज़ रखा। 50 को ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में जाएगा एंड दिस इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो 127 में से 50 को माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 0 माइनस किया तो क्या मिला हम लोगों को, 7। और 12 में से अगर हम लोग 5 को माइनस करें तो क्या मिलेगा,
7, ठीक है। तो 77 डिग्री हुआ क्या, y। इसको इधर लिख दीजिए, तो y इक्वल टू 77 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी जो कि कितनी है 50 डिग्री, और y की वैल्यू निकाली जो कि कितनी है 77 डिग्री, और ये हो जाता है हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए चले जाइए आप मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ मैं एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।